किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा मार्केटिंग होती है। सही मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है और गलत मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को तबाह कर सकती है। इसीलिए तमाम जो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं अपनी इनकम का 10% से लेकर 30% तक, बल्कि बाद दवाई से भी ज़्यादा मार्केटिंग पर स्पेंड करती हैं। 2018 में जो सैमसंग है उसने पूरी दुनिया में अपने मोबाइल फ़ोन की जो मार्केटिंग के लिए अराउंड 11.2 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है स्पेंड की है। शायद आपके पास इतनी बड़ी बजट सैमसंग की जितना ना हो, सोची समझी और एक वेल रिसर्च्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, वो लो कॉस्ट में भी क्यों ना हो, आपके बिजनेस अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। हमारी आज की वीडियो एडिडास की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में है जिसे एडिडास को इतना बड़ा बनाने में हेल्प की। एडोल्फ एडी डेसलर और उसके भाई रोडोल्फ डेसलर जो कि एडिडास कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना सबसे पहला जूता 1920 में बनाया था, आज से 104 साल पहले। इसका एडोल्फ डेसलर की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शू और स्पोर्ट्स वेयर कंपनीज में से एक है। ये कंपनी आज शू, कपड़े, शर्ट, घड़ियाँ, बैग्स और इस किस्म के काफ़ी सारे एक्सेसरीज बेचती है। आज दुनिया की बहुत सारे स्पोर्ट्स में इनके शूज़ पहनती है और ये कंपनी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम्स को जो है ना किट्स जो होती हैं वो भी सप्लाई करती है। एडोल्फ डेसलर खुद भी स्पोर्ट्स के शौकीन था और उस दौर में भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स का प्रेसिडेंट हुआ करता था। 1924 में इन दोनों भाइयों ने अपनी सबसे पहली शू फैक्ट्री की बुनियाद रखी। इस फैक्ट्री का नाम था डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। अगले कुछ ही सालों में इन्होंने एथलीट्स और फुटबॉलर्स के लिए शूज़ और दूसरी स्पोर्ट एसेसरीज मैन्युफैक्चर करना शुरू की। इनकी प्रोडक्ट्स की सबसे पहली मेजर अपीयरेंस साल 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स गेम के दौरान हुई। इस ओलंपिक्स में जर्मन एथलीट्स ने 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता और इसे डेसलर ब्रदर्स के शूज़ पहनने हुए थे। लेकिन ये तो बस इस कहानी की शुरुआत थी। साल 1931 में इन्होंने सिर्फ टेनिस के लिए अपनी शू की मार्केटिंग शुरू की और साल 1936 में एक अमेरिकन एथलीट 4 गोल्ड मेडल जीता और उसने भी यही डेसलर शूज़ पहने हुए थे। इसके बाद कंपनी की ग्रोथ में बेहद इजाफा हुआ और ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसने हायर कर लिए। साल है 1945 और 1948 में इन दोनों भाइयों के दरमियान अनबन हुई। एक भाई रोडोल्फ ने आज की मशहूर ज़माना कंपनी पूमा की बुनियाद रखी और दूसरे भाई एडोल्फ ने सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया और आज की सबसे मशहूर कंपनी एडिडास की बुनियाद रखी। इन्होंने अपने सफ़र की जो दोबारा शुरुआत की थी वो 47 एम्प्लॉयज़ के साथ की। आपने एडिडास का ये 3 स्ट्रिप्स वाला ट्रेडमार्क भी देखा होगा। ये एक फिनलैंड ब्रांड ग्रुकी की मलकियत था। क्या आप जानते हैं कि एडिडास ने ये ब्रांड कितने में खरीदा होगा? जवाब है सिर्फ 2 विस्की की बॉटल्स में, जिनकी कीमत $1800 के करीब थी। इससे पहले इनकी जो पुराने ब्रांड डेसलर शूज़ में एक ही साइज के 3 या 4 स्ट्रैप्स होते थे। एडिडास की सबसे पहली जो ब्रेक थ्रू हुई 1954 में स्विट्जरलैंड में हुई। उस वक्त मतलब जर्मनी की नेशनल टीम ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। इस वक्त बारिश हो रही थी और एडिडास के लाइट वेट शूज़ ने जर्मन टीम को काफ़ी हेल्प की और इस वजह से इनके शूज़ जल्द ही स्पोर्ट्स मार्केट में हिट होने लगे। जिसके बाद एडिडास ने एक यूनिक अप्रोच ली। उन्होंने बहुत सारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स मैन को स्पॉन्सर करना शुरू किया क्या और उन्हें अपने शूज़ और दूसरी एसेसरीज पहनने को कहा। ये चीज़ आज चाहे जितनी भी नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उस ज़माने में ये एक नया आइडिया था और इसी आइडिया ने एडिडास की किस्मत को बदल के रख दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो साल 1954 को मतलब उसके बाद उनकी कंपनी में मैसिव ग्रोथ हुई। उसके बाद इन्होंने तमाम बड़े बड़े स्पोर्ट्स कप को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और आज एडिडास दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है और इनका डायरेक्ट कंपेटिटर नाइकी है। इस केस स्टडी का हम एक दूसरे के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको अपनी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और आज की लोकल आप टिकटॉकर्स को हायर कर सकते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को, आपको बार बार ये ट्राई करते रहना चाहिए होगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि कोई रिव्यू या कोई रील चल निकले या हिट हो जाए और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना दे। तो ये कुछ मुख्तसर सी केस स्टडी थी एडिडास की और आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।